हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माई दिस वीडियो। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है अपने डॉगियों के लिए रहने वाला है। और आज फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूर्ण याचिका तेरी पिटीशन थी। जो याचिकाकर्ता थे अपने जो कपिल सिब्बल थे डॉगियों की तरफ से, तो उन्होंने जो डिमांड करी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर नगर निगम को लेकर के, और डॉगियों की जो जनरेशन में जो बढ़ोतरी हुई है उसके पीछे एमसीडी का सबसे बड़ी नाकामी बताई है कपिल सिब्बल ने। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो 3 बेंचेस जजों ने बोला है कि जो आपको वो नाकामियाँ दिख रही हैं, जो आपको सख्त जो डॉगियों के लिए जो ज़रूरत है उसके बारे में आप बताइए। हालांकि कहने का मतलब मेरा दोस्तों यह है कि बिल्कुल तरीके से जो पिटिशनर थे अपनी तरफ से बिल्कुल फेल हो चुके एक तरीके से, और डॉगियों के काम नहीं आ सके। क्योंकि हमारा जो टारगेट है डॉगियों की रिकवरी करने को रोकने, जो एमसीडी वाले उन्हें उठा रहे हैं रोड से, उन्हें रोकना है सबसे पहले। शायद वो हुआ नहीं आज, और ये पहली याचिका जो कपिल सिब्बल के माध्यम से थे वो फेल हो चुकी है। और कभी मेरे को तुषार मेहता सर मिले तो उनसे अपनी लाइफ में एक ज़रूर क्वेश्चन करूँगा मैं, सर भले ही आप एक एडवोकेट है, एक सीनियर एडवोकेट है, एक सॉलिसिटर जो भी हैं आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि सर आपके भी बच्चे होंगे, आपका भी एक परिवार होगा, आपके भी रिलेशन में एक सोसाइटी के अंदर एक अच्छा माहौल होगा, आप बगैर सोसाइटी के कहीं नहीं रहते होंगे। और यदि आपको एक जेल खाने के अंदर कस्टडी बना कर गिरफ्तार करके डाल दिया जाए तो शायद आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से न जी पाए, रोक दे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी एक एडवोकेट रहे हैं, आप भी एक लॉ स्टूडेंट रहे हैं, और एक लॉ स्टूडेंट एवरी टाइम एक लॉ स्टूडेंट ही रहता है कि उसे रोज़ पढ़ना पड़ता है, रोज़ एग्ज़ाम देना पड़ता है कोर्ट के अंदर। सर मैं भी एक छोटा सा एक लॉ स्टूडेंट हूँ, और जो डॉगी के लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा सर, यदि आप एक लॉयर हैं, एक एडवोकेट, एक सीनियर एडवोकेट हैं, तो आप दिल्ली के अंदर आप वीआईपी जो कोटे से आप इधर उधर घूमते हैं, रोड से निकलते हैं फ्री, आपको रास्ते साफ मिलता है। शायद एक बार आप लाल किले पे आना और चर्सियों का मजमा देखना, कितना चर्सी बैठता है जिनका दिल्ली पुलिस पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं आपको ऐसी ऐसी जगह बताने जा रहा हूँ दिल्ली के अंदर जहाँ पे चर्सों की भरमार है। दिल्ली गेट, आपका लाल किला, दरियागंज, शांतिवन, सबसे खतरनाक एरिया। रात को यदि हमारे पुरुष सुरक्षित नहीं है तो महिलाओं के बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे कि पुरुष की जब जेबें कटी जाती है। लोहिया पुल है, आपका यमुना बाजार है, और यमुना बाजार के जो फ्लाईओवर जा रहा है आईटीओ के लिए, उसके पे बहुत डेंजर एरिया है। आपका कश्मीरी गेट है, आपका मोरी गेट है, मलकागंज है। ऐसे में आपको एरिया बता दूंगा जहाँ पे खुलेआम चर्चा इतना हो रहा है कि जिसके बारे में दिल्ली पुलिस पर कोई रिकॉर्ड नहीं है। 2-2 हज़ार रुपये में दिल्ली के अंदर सर मर्डर हो जाते हैं, और दिल्ली पुलिस ये नहीं बता पाती कि मर्डरिस्ट कौन है इसके अंदर, कोई रिकॉर्ड नहीं है। लाल किले पे इतना पर्यटक आता है विदेशी, एंड अपना आउट ऑफ दिल्ली स्टेट से अपना पर्यटक आता है, और वहाँ पे इतना चर्ची होता है जिनके हजारों लोगों के जेब करते हैं। जब दिल्ली पुलिस कहाँ होते हैं, जब इतने 3 बेंचेस जज कहाँ होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, दिल्ली हाई कोर्ट के जज हो, या वो सेशन कोर्ट के जज हो, कोई भी जज बने रहे, किसी की आवाज़ कहीं से कहीं तक नहीं निकलती। जब बहन बेटियों का जब छेड़छानी होती है, जब रेप होता है, बलात्कार होता है, जब जजों के मुंह काबंद रह जाते हैं, जब बड़े बड़े तुषार मेहता सर, बड़े बड़े एक बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो 5-5 लाख रुपए एक हीरिंग की सुनवाई की फीस लेते हैं, वो जज कहाँ चले, वो एडवोकेट कहाँ चले जाते हैं, सीनियर एडवोकेट, उनका ज्ञान कहाँ चला जाता है, उनका एक्सपीरियंस 20-20 साल का, 30-30 साल का कहाँ चला जाता है एक्सपीरियंस। अपनी बहनों के लिए नहीं बोलते, माँ बहन बेटियों के लिए बोलते। दिल्ली के अंदर सर इतना ट्रैफिक लगता है रेडियो पटरियों की वजह से, जिसकी वजह से आम लोगों को, आम आदमी को अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। सुबह का जाए शाम को 15 मिनट के रास्ते में 10 घंटे का टाइम लगता है। जब बड़े बड़े जज कहाँ चले जाते हैं, बड़े बड़े वकील कहाँ चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के। मेरा एक सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सदर बाजार, कश्मीर गेट, मोरी गेट में खुलेआम ड्रग्स बिकते हैं, और दिल्ली पुलिस को ये नहीं पता होता कि ड्रग्स कहाँ बिकते हैं, आन चला रहे हैं कि हम ड्रग्स को रोकेंगे, हम माफिया को पकड़ेंगे। अरे ड्रग्स और माफिया को पकड़ने से पहले ये ड्रग्स सदर बाजार, कश्मीरी गेट, मोरी गेट के अंदर इतने ड्रग्स माफिया बैठे हुए हैं जहाँ से ड्रग्स की सप्लाई होती है, पहले उन्हें तो पकड़ लीजिए सर। उसके ऊपर तो आपके पास कोई सवाल नहीं है, कोई जवाब नहीं है कहीं से कहीं तक। या तो वो सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजेज बने रहे, या वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट वकील बना रहा है, सीनियर क्यों ना हो। यदि वो हमारे देश के हित में, हमारे देश के समाज के, सोसाइटी, राज्य के हित में नहीं बात कर सकता, तो किसी भी मतलब की उसकी कोई पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई वो चीज़ है जो हमारे समाज हित, राज्य और लोक कल्याण के काम में काम आए, तो वो पढ़ाई, अन्यथा वो पढ़ाई किसी ने। आप भले ही कितने बड़े सीनियर एडवोकेट हो, यदि आप समाज के काम नहीं आते, आप एक किसी जीव के काम नहीं आते, तो आप किसी भी मतलब के व्यक्ति नहीं है, बेकार हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।